এটি কলি দুটি পাত প্রকল্পের মাধ্যমে চা বাগান শ্রমিকদের সহায়তায় বড় উদ্যোগ নিল আসাম সরকার। আজ রবিবার ডুমডুমা থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে প্রকল্পের শুভারম্ভ করেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। দুর্লভছড়ায় বাগান শ্রমিকদের হাতে চেক তুলে দেন বিধায়ক বিজয় মালাকার। আজ রবিবার ডুমডুমায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আনুষ্ঠানিকভাবে শুভারম্ভ করেন এটি কলি দুটি পাত প্রকল্প। রাজ্যের প্রাচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ চা শিল্পে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের এই উদ্যোগকে উল্লেখযোগ্য বলে জানানো হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে আজ দুর্লভছড়া ব্লকের অন্তর্গত পাতি ফিল্ড খেলার মাঠে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চেক বিতরণ করা হয় বাগান শ্রমিকদের মধ্যে। বিধায়ক বিজয় মালাকার এই প্রকল্পের আওতায় শ্রমিকদের হাতে চেক তুলে দেন। অনুষ্ঠানস্থলে বাগান শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। প্রজেক্টের মাধ্যমে সেখানে ডুমডুমা এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে প্রকল্পের শুভ সূচনা সরাসরি দেখেন উপস্থিত শ্রমিকরা। জানা গেছে, রামকৃষ্ণনগর সমষ্টিতে মোট ৩,০৬৩ জন চা বাগান শ্রমিকদের এই প্রকল্পের সুবিধা তারা পেয়েছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার প্রিয়াঙ্কা, সার্কেল অফিসার সৌভিক দত্ত, দুর্লভছড়া জেলা পরিষদ সদস্য প্রণব মুখার্জি, বিজেপি মণ্ডল সভাপতি চন্দন ভর, দুর্লভছড়া জিপি সভাপতি দেবকুমার কর্মী সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক বিজয় মালাকার আজকের কর্মসূচি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। तो आज हम लोग यहाँ किस लिए आया मालूम है ना? किस लिए आया? आज लोग हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी आसाम में जितना हमारा टी गार्डन का मालूम है, दादा लोग है, भाई लोग है, सबको एक टी कॉली देंगे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुआ। और पूरा आसाम में जितना टी गार्डन है सब टी गार्डन में आज का डेट में 5,000 करके सबको टी गार्डन का लेवल लोग जितना है हमारा भाई बहन लोग सबको मिलेगा। और हमारा मुख्यमंत्री जी अपर असम का डुमडुमा से इस डिपार्टमेंट का जो मंत्री है, इस डिपार्टमेंट का मंत्री रुपेश वाला उनका समष्टि से तुरंत पहले हमारा मुख्यमंत्री जी हम लोग को सबके उद्देश्य से भाषण भी दिया और चेक डिस्ट्रीब्यूशन का शुरुआत किया। और अभी हम दुर्लभछड़ा में है। हम लोग हमारा यह दुर्लभछड़ा से जितना माँ बहन लोग आया, दादा लोग आया, हम लोग को अभी 10 मिनट बाद हम लोग चेक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आप लोग सोचिए, स्वाधीनता का बाद पहले कोई मुख्यमंत्री, पहले कोई सरकार, उसके पहले कोई सरकार और उसके पहले कोई मुख्यमंत्री ऐसे टी गार्डन का लेबर बोलो और टी गार्डन का आदमी बोलो और टी गार्डन का माई लोग के लिए बोलो, कोई कभी भी नहीं सोचा था। आप सोचिए, आज एक साथ 3,060 आदमी को हमारा रामकृष्णनगर समष्टि में 5,000 करके मिलेगा, लेकिन दुर्लभछड़ा में टोटल 1,700 आदमी को मिलना चाहिए था, सिर्फ 900 आदमी को मिला, बाकी रह गया। वो भी मैं डीसी के साथ और मंत्री जी के साथ बात किया, वो भी आप लोग को 15-20 दिन में 1 महीना में जो लोग को नहीं मिला वो भी मिलने के लिए हम प्रयास करेंगे और उन लोग को भी मिलेगा। आप लोग करिए, क्योंकि वो बागान से जो डॉक्यूमेंट टाइमली जाना चाहिए था, बार बार डीसी हमारा संजय देवकुमार गुरमी बोलने से टाइम से बागान से नहीं दिया, इसलिए 700-800 आदमी को रह गया। वो भी अभी यहाँ बैठ के हम डीसी को फोन करके बोला, डीसी साहब ने बोला 10-15 दिन 20 दिन के अंदर में जो आदमी को रह गया उन लोग का काम करके उनको देंगे। क्योंकि हम लोग का जितना आदमी है, जितना लेबर लोग के भाई बहन है, सबको मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी बोला जो सबको मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री का जो उपहार दिया 5,000 करके, क्योंकि आप लोग देखिए पहले 3,000 संजय गोस्वामी बोला, पहले 3,000 दिया था हमारा सरकार आने के बाद। तो आप लोग का एक डिमांड था, क्या डिमांड था? जो परमानेंट लेबर को मिला था, कैजुअल लेबर को नहीं मिला था। तो हम लोग जब 3,000 करके दे रहा था तो आप लोग डिमांड दिया था, जो आप लोग परमानेंट लेबर को दिया, हम लोग बहुत सारा कैजुअल लेबर है, हम लोग को पैसा नहीं मिला। तो हमारा मुख्यमंत्री जी क्या इस बार जो परमानेंट हो और कैजुअल हो सबको दिया। असम में ऐसे कोई भी सरकार नहीं आया जो टी गार्डन के बारे में सोचने के लिए, गरीब के बारे में सोचने के लिए कोई सरकार नहीं हुआ।
इस 5 साल में हमारा मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा टी गार्डन के लिए खास करके जितना काम किया, कोई मुख्यमंत्री इस आसाम में स्वाधीनता का बात नहीं किया।